प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए, सुंदर संगति के लिए। और आइए इस प्रार्थना में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं आसमान और ज़मीन के मालिक पिता, आपने हमें बनाया, उस पृथ्वी पे भेजा एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए। और पिता, आपने हमें सुरक्षित रखा, अपने सामर्थ्य से आपने हमें भरा और पिता जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, हर खौफ खतरे, हर बीमारी महामारी से बचाया और पिता रहने के लिए छत दी। इसका हम लाख धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने हमें परिवार में पिता परमेश्वर महत्वपूर्ण लोग दिए, बच्चे दिए और पिता परमेश्वर सर छुपाने के लिए और रोज़गार दिया। पिता परमेश्वर उसका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हर बीमारी में लड़ने की ताकत दी पिता परमेश्वर, और हर कमी घटी में पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहे। इसका हम धन्यवाद करते हैं जीते परमेश्वर कि आपने हमें बनाया कि हम पिता परमेश्वर उस वचन के ज्ञान को पढ़ने और सुनने और एक दूसरे से बांटने वाले हो सके। पिता परमेश्वर इसका भी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपको जानने पाए और आप में पिता परमेश्वर अपने आप को ढूंढने पाए और पिता परमेश्वर इस वचन को निरंतर बांटने पाए। पिता परमेश्वर हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन निरंतर हमसे जुड़ते हैं। पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुनते हैं, पिता परमेश्वर उस पर मनन करते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर बात के लिए कि आपने हमें एक अच्छे पड़ोसी भाई बहन दी परिवार में पिता परमेश्वर, और हमारे कलीग से परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर हेल्पफुल है कि पिता परमेश्वर की निरंतर वो हमारे वचनों को और हमें अप्रिशिएट करते हैं परमेश्वर। इसी प्रकार से हम उनके लिए भी निरंतर प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन जो है पिता वो निरंतर हम में और उनमें बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। जैसा कि हम हमारे मनों को तैयार करें पिता, हमारी आत्माओं को तैयार करें पिता, और हमारे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर कि जो वचन हम पढ़ते हैं पिता परमेश्वर उसमें वचन का मनन करने और उसे बांटने वाले हो सके पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर हम वचन को बोलते हैं कि आप हमारे साथ हो पिता परमेश्वर, हम नहीं पिता परमेश्वर आपकी बातें पिता परमेश्वर दूसरों तक जाने पाए और दूसरों को पिता परमेश्वर आशीष का कारण ठहरने पाए। पिता हम उन बीमारों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जो अपने जीवनों में बदलती हुई परिस्थितियों को लेकर घबराते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए भी निरंतर प्रार्थना करते हैं हम सबके पिता अपने सामर्थ्य भरे हाथ से उन सब को छूए कि पिता परमेश्वर कि वो चंगाई पाके निरंतर आपकी गवाही में खड़े हो सके पिता परमेश्वर। जैसा कि हमने अपने जीवनों को पिता परमेश्वर आपके लिए तैयार किया, वो भी अपने जीवनों को पिता परमेश्वर आपके लिए तैयार करें कि जब आप आए पिता तो हम देरी ना हो पिता परमेश्वर, हम आपके लिए पिता परमेश्वर उस आस से तैयार रहे, उस एक्साइटमेंट और पिता परमेश्वर और हर उल्लास के साथ रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे पिता हैं। और जब वो घर आते हैं पिता परमेश्वर हर बच्चों को खुशी होती है, क्योंकि आपने हमें पिता परमेश्वर अपने वचनों के लिए, अपने कार्यों के लिए पिता परमेश्वर चुना है, और हमारे द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा और कार्य पूरे हो सके इसका हम निरंतर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप हमारी हर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़ में पिता आप हमारे साथ हो। जिस चीज़ में हम हाथ लगाएं पिता तो फलवंत और 10 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे हाथों को इतना मजबूत करे पिता परमेश्वर कि हम किसी की भी मदद करने से कभी पीछे ना हटे पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को पिता इतने आशीषित करे कि दूसरे लोगों को आशीष का कारण बन सके पिता परमेश्वर। जो कुछ आपने दिया हम जानते पिता हम उसके योग्य नहीं थे, लेकिन हम जानते हैं पिता कि हम आपके वो बेटा बेटी हैं पिता परमेश्वर जो हमने नहीं आपको पिता परमेश्वर आप ही हमें चुना है पिता परमेश्वर। उसका धन्यवाद करते हैं। इस पूरी प्रार्थना को, इस वचन को भी आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं पिता। जो कुछ हो पिता परमेश्वर वो आशीष का कारण हो, जो कुछ दूसरों तक पहुँचे पिता परमेश्वर वो आशीष का और जीवन बदलने का कारण हो सके पिता परमेश्वर। इस पूरी पृथ्वी को भी पिता परमेश्वर आपके पवित्र लहू में डालती हूँ, उस पूरी प्रार्थना को भी परमेश्वर मैं आपके पवित्र लहू में डालती हूँ, और सारी आदर महिमा में एक बार फिर आपको देते हैं। उस पूरी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते सुनो कबूल कीजिए। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और आइए आज के मैसेज में चलते हैं। और आज का जो मैसेज है मेरे अजीजों वो जो है यंग प्रीचर्स के लिए है, और जो युवा प्रचारक कह लीजिए जिन्हें, कि आज उनके जीवनों में जो दिक्कतें आती हैं, जो चीज़ें फेस करनी पड़ती है, जिससे वो जूझ रहे होते हैं। आज प्रभु ने कुछ जो प्रकाश डाला है तो मैं उसमें से कुछ चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। और लेकिन
आज सच में प्रभु की महिमा हो कि आज इतने लोग उठ के खड़े हो रहे हैं इस कलाम के साथ और प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। सच में प्रभु का अनुग्रह है। ये एक बहुत बड़ी बेदारी जो आ चुकी है, सच में प्रभु इसको ऐसे ही बनाए रखे और ऐसे ही बढ़ाता जाए कि हम सब प्रभु में एकजुट होकर चलने पाए। तो आज का जो मैसेज है मेरे अजीजों, वो कटनी से पहले खेत मत छोड़ो। आज का जो प्रभु ने मैसेज दिया कि उस कटनी से पहले खेत को मत छोड़िए। और आज हर एक यंग प्रीचर जो है वो एक बड़े दर्शन, एक बड़े विजन के साथ मिनिस्ट्री में कदम रखता है। आज बहुत से लोग अक्सर करके कहते हैं, भाई आपकी मिनिस्ट्री का नाम क्या है, क्या नहीं। मैंने कहा मेरा केवल मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। मुझे ना कोई मिनिस्ट्री बनाने का वो है कि मुझे कोई नाम चाहिए या मुझे कोई फेम चाहिए। मेरे जो केवल प्रभु की सेवा मेरा उद्देश्य है और मैं उसको जिस तरीके से कर रहा हूँ, मेरे लिए ये सच में आनंद का कारण है और मैं इससे संतुष्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई और बढ़ चढ़ के कुछ करना है। वो प्रभु मेरे जीवन में जब वो चीज़ें, जब वो चाहेगा, जब वो होनी होंगी, तब मैंने उस पर छोड़ रखी हैं। जब वो मुझे जहाँ जहाँ ले जाएगा, मैं वहाँ वहाँ जाके उसके नाम का प्रचार करूँगा और उसके इस कलाम को बांटूँगा। तो लेकिन आज जो यंग प्रीचर्स के लिए जो दिक्कत है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, और होता क्या है कि एक बड़े विज़न के साथ आते तो हैं, मिनिस्ट्री खड़ी कर लेते हैं। आज 2 लोगों के लिए प्रार्थना करिए और वो चंगे हो गए और बस उसके बाद तो ये अच्छी बात है, परमेश्वर प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। लेकिन एकदम इतनी जल्दी आज के इस 5G दौर में आज जिस तरीके से हम स्पीडली अपने कामों को करते हैं कि आज हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। आज चाहे वो क्वेश्चन के आंसर्स हों, चाहे फूड डिलीवरी हो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, आज हर एक चीज़ में हम इंस्टेंट चाहते हैं अपने जीवन में। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर के कार्य में जो ये इंस्टेंट वर्ड है, ये इंस्टेंट परमेश्वर की ओर से वो हो सकता है। लेकिन हम अपने मनों की अगर अभिलाषाओं से अगर चाहें कि ये इंस्टेंट हो जाए, तो मेरे अजीजों ये पॉसिबल नहीं है। ये परमेश्वर के समय के अनुसार इट इज़ पॉसिबल। और जैसे दमिश्क के रास्ते में चमकीली ज्योति दिखी, पूर्ण निश्चय था कि तुरंत आत्मिक जागृति या रिवाइवल की उम्मीद थी। लेकिन कोई भी आपको और हमें जो है उस मंडे की मॉर्निंग के लिए तैयार नहीं करता मेरे अजीजों, जो एक निराशाजनक संडे के बाद तुरंत बाद आ जाती है। आज अगर कोई डिप्रेस्ड है, आज हम लोग जो है संडे को जो है बहुत फ्रीली घूमते हैं, अपने जो प्लान्स होते हैं वीकली हम उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और मंडे को जब सुबह ऑफिस जाना हो, अपने वर्क प्लेसेस पे जाना हो, तो आधे लोग तो कहते हैं अरे ये मंडे आता क्यों है। लेकिन प्रभु के बनाए हुए दिन हैं, तो हर एक दिन आएगा और हर दिन में आनंदित होना है। और उसी तरीके से जो आज जो प्रभु ने मेरे मन में जो बातें डाली कि यू आर रेडी फॉर द स्पिरिचुअल वॉर। जब हम एक प्रचारक के रूप में खड़े होते हैं, एक यंग प्रचारक जब मिनिस्ट्री में आके जब खड़ा होता है, तो वो आत्मिक उस मलयुद्ध के लिए तो तैयार है, उस स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए तो तैयार है, लेकिन लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए वो तैयार नहीं होता। कहीं ना कहीं वो समय चाहिए होता है हमें प्रभु में परिपक्व होने में। और ब्रदर टोनी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, और मेरी मदर अलीगढ़ से जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे, और जितने लोग जुड़े हैं जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड सभी को। और वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो रेडी नहीं होते हैं। वो जो है जब एक मिनिस्ट्री में खड़े हुए, तो हम जो है शेरों से लड़ने की उम्मीद कर रहे थे। हम खड़े हो जाते हैं वहाँ पे कि शेरों से लड़ेंगे उस विश्वास के साथ। लेकिन छोटे छोटे जब कहीं अगर गांव में निकल जाइए, कहीं शहर से बाहर निकल जाइए, तो वो छोटे छोटे मच्छर जो काटने लगते हैं, इंसान उनसे भी परेशान हो जाता है।
और कहाँ वो कदम रखता है मिनिस्ट्री में कि मैं तो शेरों का भी सामना करूँगा, लेकिन जब पसीना बहता है, मच्छर काटने लगते हैं, तो वो जोश जो है वो ठंडा हो जाता है। आज जो प्रभु ने मुझे समझाया, मैं बाइबल से बाहर जाके इस चीज़ को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और जब हम डीपर इस मैसेज में जाएंगे तो ये चीज़ सबकी समझ में आ जाएगी कि आज क्या नहीं करना है। जब हम एक युवावस्था में प्रचार की स्थिति में आ रहे हैं, आज हम प्रचार के लिए खड़े हो रहे हैं, तो आज किन चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रभु हमें कैसे बनाना चाहता है परिपक्व, आज वो परमेश्वर की बातें आज हम और आप साझा कर रहे हैं। और यहाँ ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ये उन मच्छरों का तो एग्जांपल मैंने ऐसी जो एकदम आया दिमाग में वो दिया, लेकिन जैसे साउंड सिस्टम की शिकायतें होने लगती हैं, खाली बेंचेस देख के दिल घबराने लगता है, कलीसिया के सदस्य जो है वो तीखी आलोचनाएं करने लगते हैं, और फिर मन विचलित होता है कि अरे इससे अच्छा तो हम पहले के जीवन में थे। लेकिन मेरे अजीज़ों, परमेश्वर चाहता है दृढ़ता से उसमें बने रहें। आज ये शैतान जो है, आज वो जो दुश्मन है, जो शत्रु है, वो तो चाहता ही है कि हम इन वचनों को ना पढ़ें, और वो हमारे सामने वैसे लोग लेके आता है, वैसी बातें रखता है कि हम मन हमारा इससे हट जाए, हम इस वचन से दूर हो जाएं, कि हम इस सत्य को ना जान पाएँ। अगर हमने सत्य को जान लिया तो हम उस शैतान को जो है अपने जो है आगे कुछ नहीं समझेंगे। आज हम लोग बढ़ा चढ़ा के उस शैतान को जो है हमने इतना ऊपर रख दिया है कि आज कुछ भी अगर घटित होता है तो हम केवल ये बोलते हैं अरे ये तो शैतान की वजह से हुआ। लेकिन मेरे अजीज़ों, हर चीज़ वो उस पर ब्लेम डालने से बेटर अपने मनों को जांचने की ज़रूरत है कि आज हम और आप भी तो कहीं मौका नहीं दे रहे हैं कि वो शैतान हमारे मनों में एंटर हो, शैतान हमारी जीवन में एंटर हो, हमारे दिनचर्या में एंटर हो। आज हमें और आपको जब हम वचनों की निकटता में रहेंगे, वचनों से घिरे रहेंगे, प्रभु की बातों में निरंतर जुड़े रहेंगे, तो हमारे जीवनों में ये चीज़ें हम दूर दूर तक हमें देखने को नहीं मिलेंगी। और मिनिस्ट्री में जो दो बातें जो अलग हैं, वो मिनिस्ट्री में थक जाना और मिनिस्ट्री से थक जाना। ये दो बातें जब मैं अपने पासवान से जब शेयर करता हूँ, जब वो मुझे कुछ समझाते हैं, और इवन जितने भी पासवान हैं वो सब बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, और मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं और बताते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आज जो प्रभु ने मेरे को वचन दिए उसके अकॉर्डिंग जब मैं इन्हें लिखना शुरू किया, तो वो सारी बातें जो मेरे पासवान, जो मेरे वेल विशर्स, जो मेरे माता पिता, आज जितनी अच्छी चीज़ें जो लोगों ने मुझे बताई, आज मैं वो आप तक शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु मेरे द्वारा वो आप लोगों को ये बताना चाहता है कि आज सेवकाई करना जो है वो लोगों को लगता है कि केवल जो है बस आप ऑनलाइन आ जाइए या बस खड़े हो जाइए प्रभु के नाम से और सारी चीज़ें होती जाएंगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, प्रभु के साथ जब प्रभु के कार्यों में चल रहे हैं तो निरंतर इन वचनों से जुड़े रहना, विश्वास योग्यता में बने रहना, ईमानदारी, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो अभी हम डीपर इस सेशन में समझेंगे। और पीयूष मसीह हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई, परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और मोनिका सिस्टर जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। परमेश्वर से हम निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं आपके फादर के लिए, और ये विश्वास है कि आपके फादर जो है उठ के चलने फिरने पाएंगे प्रभु के नाम से, और बेटे अविनाश को बहुतायत की आशीष दे परमेश्वर। हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और आज दो चीज़ें जो अलग हैं मिनिस्ट्री में, कि मिनिस्ट्री में थक जाना और मिनिस्ट्री से थक जाना। आज ये दोनों ही चीज़ें युवा प्रचारकों के लिए जो है एक चैलेंज है। और यदि आप आज सिर्फ इसलिए रिज़ाइन देने के लिए तैयार हैं क्योंकि ज़मीन बहुत पथरीली है, आज जहां आपको लग रहा है कि अब मैं नौकरी के साथ मैं प्रभु की सेवा कैसे करूंगा, अब ये टफेस्ट पार्ट मेरे लाइफ में आ गया, अब तो मुझे लग रहा है कि या तो मैं ये कर लूँ या मैं वो कर लूँ। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ इस चीज़ को कि प्रभु जब चुनता है तो वो
वो ज़रिए देता है। आज हमें और आपको जब उसने चुना है तो एक पर्पस है हमारे और आपके जीवनों का, और वो पर्पस मेरे अजीज़ों वो प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है, ना कि आज हमारी और आपकी इच्छाओं से। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं उन नौकरियों के लिए, और जैसे ही अगर मिनिस्ट्री में एंटर हुए और हमने कहा अब तो सब बढ़िया ही बढ़िया होना है, सब सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी, और हमने वो जो नौकरी जो हम घुटनों के बल बैठ के उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, उनको पल भर में रिज़ाइन करके छोड़ दे रहे हैं। तो आज हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को डिनाई कर रहे हैं अपने जीवन में। यहोवा हमारा चरवाहा है, वो हमें कुछ घटी नहीं होने देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत उन चीज़ों को अपने मन से, जब प्रभु की इच्छा होगी, जब प्रभु के द्वारा वो बुलाहट, और वो जब आप प्रभु की नज़दीकी में चलते हैं तो वो निरंतर आपसे बात करता है, और तब वो सही समय पे जो मेरे पासबान हैं जहाँ मैं चर्च जाता हूँ, उन्होंने भी जो है सेवकाई के साथ वो 9 साल तक अपने उस जॉब को नहीं छोड़ा, वो जॉब में भी बने रहे, वो निरंतर अपने कार्य भी करते रहे और प्रभु की सेवा भी करते रहे, और अपने आप से ये बार बार कहते थे कि प्रभु जब तू मुझे तैयार करेगा, तू जहाँ भेजेगा मैं वहाँ जाऊँगा। तो आज उसी प्रकार से आज हमें और आपको एक युवा प्रचारक जो है, आज उसको ये समझने की ज़रूरत है, और यहाँ पे इस बात पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक कठिन मौसम जो है वो बंद दरवाज़ा समझने की भूल ना करें। आज अगर कोई ऑब्स्टेकल है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत लग रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो दरवाज़ा बंद हो चुका है। आज जब सर्दी जाती है तो फिर गर्मी का मौसम भी आता है, और गर्मी जब जाती है तो सर्दी का भी मौसम आता है, और बरसात भी आती है बीच में। लेकिन आज हम और आप जो है केवल अगर ये सोचें कि बरसात हो रही है और अपने घरों से ना निकलें किसी भी कार्य के लिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम और आप अपनी जीविका चला पाएंगे, अपने परिवारों को देख पाएंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे? आज हमें उस मौसम को देखकर अपने जीवनों के निर्णय जो है वो नहीं लेने हैं, क्योंकि मौसम तो बदलते रहते हैं लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। और जब परमेश्वर को थाम के आप चलेंगे तो हर उस रास्ते पे फतेह पाते जाएंगे, जहां आपको लगेगा कि मैं अपने बल से नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु आपके द्वारा अपनी सामर्थ्य उंडेल के वो आपके अंदर वो उस कार्य को भी संपन्न करा देगा। और आज जो है मिनिस्ट्री में जो सबसे पहला ख्याल आता है कि इट इज़ द ट्रैप ऑफ जोग्राफिकल क्योर, और सबसे बड़ी बात जो आज एक यंग प्रचारक के मन में आती है कि सबसे पहले स्थान बदलने का भ्रम, कि बस मैं स्थान बदल लूँ और तब मेरी सेवकाई जो है बहुत अच्छे से चलेगी। और तनी क्लॉडियस भाई हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड सर, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे बहुतायत की आशीष दे। और यहाँ पे जब मिनिस्ट्री का बोझ जब आ जाता है कंधों पे और सेवकाई करना शुरू होते हैं हम लोग, तो शत्रु हमेशा कान में वो झूठ फुसफुसाता है कि तुम्हें अब एक नए चर्च की ज़रूरत है, तुम्हें एक नए शहर की ज़रूरत है, और ये अब तुम फुल टाइम नौकरी मत करो, अब जो है एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ लो जिससे बस तुम्हारा गुजर बसर होता रहे और बाकी तो प्रभु सब करेगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये शैतान बरगलाता है हमारे जीवन में, क्योंकि जब हम जिन चीज़ों के लिए प्रार्थनाएं करके उन प्रार्थनाओं से उन नौकरियों को पा रहे हैं और उसके बाद फिर एकदम अपने डिसीजन लेने लग जाते हैं। आज प्रभु के डिसीजन लेना और अपने डिसीजन लेने में बहुत बड़ा अंतर है। आज हम सोचते हैं, आज हम प्रार्थनाओं में रखते हैं कि प्रभु तेरी जो इच्छा हो, लेकिन मांगते उससे वही हैं जो हमारी इच्छाएं होती हैं। और आज जो है अगर हम और वो जो शत्रु है हमारे दिमागों में ये बात भी डालता है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो ये दबाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये जो प्रेशर है कि जो है भीड़ नहीं आ रही है, हमारे पास लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, कि अरे प्रभु की इच्छा जहाँ होगी वहाँ ये वचन पहुँचेगा। प्रभु की इच्छा के बिना हम उसका नाम तक नहीं ले सकते मेरे से। तो ये वचन बांटना तो बहुत बड़ी बात है। तो परमेश्वर की इच्छाओं को जानना सीखें, परमेश्वर
की विश्वास योग्यता में चलना सीखें, ईमानदारी से अपने जीवनों को चलाना सीखें, तब देखिए परमेश्वर बहुतायत के आशीषों से भर देगा। वो जगह भी नहीं बचेगी घरों में कि उन आशीषों को रखेगा। और पुष्पा चरण सिस्टर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और भाई रिचर्ड सिंह अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड भाई। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और अगर पहला राजा उसकी 19वें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एलिया जंगल में एक दिन सफ़र पर भाग गया और एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और अपनी मृत्यु की मांग करने लगा। जब हम पहला राजा उसका 19वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एलिया जो है जंगल में वो इसी तरीके से वो भाग निकला और वहाँ अपनी मृत्यु की भीख मांगने लगा। उसने सोचा कि जगह बदलने से आंतरिक थकावट, वो आंतरिक शांति जो है वो मिल जाएगी। लेकिन ज़रा देखिए कि जब परमेश्वर ने उसे एक गुफा में पाया तो उससे क्या पूछा। पहला राजा 19वें अध्याय की 9वीं आयत, हे एलिया यहाँ तेरा क्या काम। परमेश्वर ने उससे पूछा, हे एलिया यहाँ तेरा क्या काम। तो हकीकत की जो जांच है मेरे अजीज़ों, आप कॉलिंग या अपनी बुलाहट से अगर भाग नहीं सकते, वो परमेश्वर की जो इच्छा होगी आपके जीवन में वो हो के रहेगी। यदि परमेश्वर ने आपकी हड्डियों में वो आग रखी है तो संसारिक नौकरी आपको आरामदायक वीकेंड तो दे सकती है, लेकिन आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं दे सकती। आज दोनों पहलू से जब प्रभु की इच्छा होगी तब वो कार्य होंगे। आज अपनी इच्छा से हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और मीनाक्षी मल सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं आगरा से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, भाई रोहित पे बहुतायत की आशीष दे और आपके बच्चे परमेश्वर में ऐसे ही फलवंत होते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और आज ये जो एलिया की जो कहानी है वो इससे एक सीख ये है कि केवल इसलिए काम मत छोड़िए आज जो है, क्योंकि आप परमेश्वर की वो रिफाइनिंग, वो फायर, वो उस आग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आज ऐसा नहीं है। आज परमेश्वर अक्सर कठिन चर्च के या कलीसिया के रगड़ने का उपयोग एक युवा प्रचारक के घमंड के खुरदुरे के नारों को तराशने के लिए करता है। आज कोई भी अगर युवा प्रचारक है और आज वो अहंकार से अपने जीवन में उसने बहुत अहंकार किया है, और लेकिन प्रभु उसे जब चुनेगा और उसे तराशेगा तो वो सच में वो कलीसिया के उस काम आएगा, उस चर्च के उस काम आएगा, प्रभु के कामों में वो बढ़ता जाएगा। आज उस खुरदुरेपन से आज घबराइए मत। अपने जीवनों में जो कमियां हैं आज प्रभु के सामने रखिए, प्रभु के सम्मुख जैसे हैं वैसे आइए। आज परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप बिल्कुल जैसे लोग कहते हैं कि अरे बिल्कुल साफ़ सुथरे हो के परमेश्वर के सामने पहुँचो। परमेश्वर ने कहा है कि जैसे हो वैसे आ जाओ। यीशु मसीह ने जो है इस संसार में जब वो आया तो वो क्रूस पे जब वो चढ़ा तो उसने ये थोड़ा ही कहा कि ये बिल्कुल सब एक साफ मन के हो जाओ। उसने वो सह लिया वो हमारे पापों को, और तब हमें और आपको वो उद्धार मिला। तो आज समझने की ज़रूरत है। आज उस अगर वो किसी को भी चुनेगा तो वो उसकी इच्छा है। आज हम अपने आप से अपना चुनाव नहीं कर सकते। आज किसी का सरमन कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसका अनुग्रह, उसके बोलने का तरीका, उसके बोलने का जो परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया है, जो प्रकाशन दिया है, आज वो कॉपी नहीं कर सकते हम आप। और जो दूसरा पॉइंट जो प्रभु ने मुझे समझाया है कि मिराज ऑफ इंस्टेंट रिजल्ट, तुरंत फल पाने की वो इच्छा मेरे से। आज ये भी एक यंग प्रचारक के जीवन में होता है कि तुरंत वो फल मिलता जाए। आज मैं जो है बड़ा घर ले लूँ, बड़ी गाड़ी ले लूँ, मैं बड़ा ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं बड़ा चर्च बना दूँ। तो मेरे अजीजों ये परमेश्वर के कार्य हैं, और ये जब परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के समय अनुसार, वो हमारी और आपकी घड़ियों का जो है वहाँ कोई हिसाब नहीं है। वो परमेश्वर की नियुक्त किए हुए समय की बातें हैं।
और वो जब हम समझने पाएंगे, जब इन वचनों को निरंतर पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर से प्रार्थनाओं में बातें करेंगे, सुबह दोपहर शाम उसको निरंतर याद करेंगे। और एक यंग प्रीचर के रूप में हमें तुरंत परिणाम चाहिए होता है। हम देखने की हमें आदत हो चुकी होती है, क्योंकि अब मैंने प्रीवियसली अभी आपको ये एग्जांपल बताया कि हमें फूड डिलीवरी जल्दी चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग से सामान जल्दी चाहिए, आज हर एक चीज़ इंस्टेंट चाहिए, आज हमें सवालों के जवाब AI चैट GPT से बहुत जल्दी चाहिए, आज हर चीज़ तुरंत का वो एक पैटर्न हमारी लाइफ में फॉलो हो रहा है, और हम उसी तरीके से सेवकाई को भी ले लेते हैं। और हम एक्सपीरियंस्ड पास्टर्स और सोशल मीडिया के प्रचारकों को देखकर अपने सेवा काल के जो दूसरे वर्ष में ही उनकी 20 साल की कटनी की उम्मीद करने लगते हैं। जो उन्होंने 20 साल में, जो उन्होंने, मेरे अजीजों, उनका परिश्रम जो प्रभु में वो लॉ लगा के वो दिन रात उन्होंने किया, आज वो देखना छोड़ देते हैं तो प्रीचर्स, और वो ये देखते हैं कि बस इनके जितना लाइमलाइट हमारे जीवन में आ जाए, इनके जितने फॉलोअर्स हमारे ऐड हो जाएं, कि 1 मिलियन हो जाए, कि 1 ट्रिलियन हो जाए, कि समथिंग एल्स। आज बहुत सारी चीज़ें लोग प्रिटेंड करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, आज प्रभु केवल और केवल हमसे वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में बने रहें और दृढ़ता से उसके विश्वास में चलते रहें। और जब विश्वास से हम चीज़ें करने लगेंगे, जब विश्वास से हम कार्यों को प्रभु में होके करने लगेंगे, तो वो सारे आशीषें जो स्वर्ग से उसने हमारे लिए रखी हैं वो हमें मिलने पाएंगी। आज हमें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, हमें पुकारना भी नहीं पड़ेगा, वो हम मन में उस चीज़ को पुकारेंगे, परमेश्वर हमें दे देगा। और रिया सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं आगरा से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखे। और मेरे भाई आशीष जॉनसन अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड भाई। और जो यहाँ पे जो 20 साल का जो उनका फेम है, जो 20 साल की जो उनकी मेहनत है, वो नहीं दिखती। वो जो फेम एट प्रेजेंट चल रहा है उन प्रचारकों का, वो दिख जाता है। उससे इन्फ्लुएंस होके खड़े हो जाते हैं कि तुरंत जो है लाइव आके और हम और आप शुरू हो जाते हैं कि नहीं, हम प्रचारक बनेंगे। लेकिन एक प्रचारक के पीछे उसके जीवन की जो मेहनत है मेरे प्रभु में, वो बहुत कठिन है। आज मैं ये किसी चीज़ को शो ऑफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। रिया सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं और हम सुबह 5 बजे से कनेक्ट होते हैं प्रार्थनाओं में, और रात में भी जो है सोते वक्त भी वो प्रार्थनाएं चलती हैं। वो एक दूसरे से वचन शेयर करते रहते हैं, और इस दौरान जो है वो 2 भी बज जाता है कभी, और सुबह फिर अपने कार्यों पे भी जाना है, और फिर सुबह 7 बजे मॉर्निंग डिवोशन भी करना है। तो आज प्रभु को जितना आप समय देंगे तब प्रभु आपको उतना प्रेम रखेगा आपसे। आज प्रभु तब आपके निकट आएगा। आज आप जितना आप सोच रहे हैं कि केवल हम लोगों को जो है ये समाचार पहुंचा दें, ये जो है ग्रेट कमीशन है, आज यीशु मसीह की ये सबसे बड़ी आज्ञा है। तो मेरे अजीजों, आज उस आज्ञा को फॉलो करने से पहले आज अपने जीवनों में उस अनुशासन को लाने की ज़रूरत है। आज उस मेहनत को करने की ज़रूरत है जो हम और आप चाहते हैं दूसरे के जीवनों को देख के। आज उन एक्सपीरियंस्ड पास्टर्स को देख के, उन सोशल मीडिया पे जो प्रचार करते हैं, आज उनको देख के आज केवल बस इन्फ्लुएंस्ड मत हो जाइए। होना है इन्फ्लुएंस तो उस यीशु मसीह से हुई है, इन वचनों से हुई है, तब जीवन बदलते हैं। आज केवल मिनिस्ट्री खड़ी करने से, आज केवल जो है एक प्रचारक बन के वो प्रिटेंड करने से वो नहीं होता। आज जीवन बदलने चाहिए, आज जीवन प्रभु में जुड़ने चाहिए, आज जीवन बचने चाहिए। तब हमारी और आपकी मेहनत सफल है, तब हम और आप प्रभु के वो कार्य के उस रास्ते पर चल रहे हैं। आज अगर केवल एक फॉर्मेलिटी का जीवन जी रहे हैं और एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं बदलना मेरे जीवन। जब तक हृदय नहीं बदलेगा तब तक हमारे आपके जीवनों में कुछ नहीं बदलेगा। और प्रीति कैचिक आंटी हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड आंटी। और एजरा सिंह सिस्टर आगरा से जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। परमेश्वर आप सबके घरानों को बताए कि आशीष दे। और यहाँ पे गलातियों, अगर पौलुस ने जो गलातियों को उस समय लिखा था जब व्यवस्थावादी उसके कामों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उसने
और हमें खेती का एक सटीक नियम बताया। और गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर काटेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने का आशीष हो। तो यहाँ ये जो इसका डीप मीनिंग है कि यहाँ ढीले ना हो। आज हम दृढ़ता से चलने के लिए उस प्रभु में बुलाया है। आज विश्वास, और जो कल भी मैं इस चीज़ को बोल रहा था कि जब हम विश्वास में जब दृढ़ हो जाते हैं, जब उस के प्रभु के उस अनुग्रह को पा लेते हैं, तब हमें उस रास्ते पे आगे बढ़ना है, ना कि रिपेंटेंस करके फिर वापस उसी चक्रव्यूह में फंसे रहना, कि उस लूप में नहीं फंसना कि रिपेंट किया, विश्वास किया और फिर माफ़ी मांगी और फिर उसी गलती में पड़ गए। तो मेरे अजीज़ों, इस चक्र से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर का वो अनुग्रह, वो हमारे और आपके जीवनों में मांगना है आज हमें। और यहाँ पे जो डीपेस्ट मीनिंग है कि इस चीज़ का कि यहाँ ढीले ना हो, मतलब ये है कि कटनी आपके समय के अनुसार नहीं बल्कि आपकी धीरज से जुड़ी है। आज हमारे और आपके सोचने के अनुसार वो फसल नहीं उगती मेरे, वो हमारे और आपके धीरज रखने के अनुसार वो फल लाती हैं वो चीज़ें, वो फसलें। और बल्कि आप, और यदि आप बोने के मौसम में ही मैदान छोड़ देंगे तो आप काटने के मौसम को देखने के उस अधिकार को भी खो देंगे। जिसने मेहनत नहीं करी तो उसका अधिकार भी नहीं है कि उस चीज़ को वो कटते हुए भी देखे। जिसको बोने का अधिकार नहीं है परमेश्वर के राज्य में, उसे काटने का भी अधिकार नहीं है। और कुछ बीजों को अंकुरित होने के लिए पहले लंबे समय तक अंधेरे में रहना पड़ता है। और ये जो बात प्रभु ने जो मुझे सिखाई और जो मैं निरंतर मेरे मन में चलती रहती है कि कुछ ऐसे बीज हैं जिनको अंकुरित होने के लिए कभी कभी हम हार्वेस्टिंग जब हम फील्ड में जब जाते हैं, हार्वेस्टिंग नहीं बोलूँगा मैं उसको, जब सोइंग करते हैं तो कहीं कहीं प्लांटेशन इस टाइप से होता है कि अंकुरित वो छोटे छोटे पौधे जिसमें आ जाते हैं उसके द्वारा लोग बोते हैं। और जब उसको जो है एक अंधेरी जगह पे रखा जाता है और वहाँ पे वो एक लिमिटेड टाइम तक उस अंधेरी जगह पे रखना पड़ता है। तो आज हमारे और आपके जीवन भी वैसे ही है। अगर हम आइसोलेशन में चल रहे हैं, आज अगर हम दुनिया से अलग होके चल रहे हैं, आज अगर हम बहुत ज़्यादा कहीं इंडल्ज हो चुके हैं पापों में, तो प्रभु की वो बुलाहट हमारे और आपके जीवनों का इंतज़ार कर रही है। अगर हम गलतियों में भी हैं तो प्रभु हमें पुकार रहा है। बस ज़रूरत है तो संसार के शोर को जो है वो डिनाई करने की, उस संसार के उस शोर से भागने की और प्रभु के पीछे चलने की। और मेरे अजीज़ों, खुदाई जारी रखिए। आज अगर बोना है तो परमेश्वर के राज्य में मेहनत करते रहना पड़ेगा। और जो तीसरी बात जो परमेश्वर ने मुझे समझाई कि अपनी लय बदलो। आज रिदम बदलनी है, ना कि अपनी बुलाहट को। आज सारे काम धाम छोड़ के आज जो है आज कि हम लग जाते हैं कि नहीं, अभी इस चीज़ को भी मैं अभी डीपर जब हम इसको थोड़ा सा और समय लूँगा, मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन आज अपनी लय को बदलने की ज़रूरत है। आज उस रिदम को बदलने की ज़रूरत है। आज पूरी तरीके से ईमानदार रहने की ज़रूरत है प्रभु में। आज जब कोई नहीं देख रहा है तब हम क्या कर रहे हैं, ये मायने रखता है। आज लोग सेवक बनने की जगह सेवियर बनते जा रहे हैं। आज वो खुद सोचते हैं कि बस मैं हाथ रख दूँ तो इसका जीवन बदल जाए। आज मैं कर दूँ, मैं कह दूँ तो इसके जीवन में ये हो जाए। मेरे अजीज़ों, जब तक कानों में सुसमाचार नहीं जाएगा तब तक जीवन नहीं बदलेगा। जब तक प्रभु के इन वचनों को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक जीवन नहीं बदलेंगे। आप किसी को कितना ही डांटते रहिए, कितना ही कुछ कहते रहिए, लेकिन जब तक प्रभु के वचन नहीं आएंगे। और ये लाइव एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूँ कि मेरे माता पिता ने भी मुझसे कह लिया। मैं ज़िंदगी में मैं एक मसीह घराने में पैदा हुआ। मैं बचपन से संडे स्कूल गया, चर्च गया, लेकिन मैं वो केवल एक अटेंडेंस के लिए वो
वो 5 मिनट 10 मिनट की वो अटेंडेंस लगा के और मैं बहाने से इधर उधर के कामों में निकल जाना, प्रार्थनाओं में नहीं बैठना, माँ बाप की डांटें खाना। मेरी मदर जुड़ी हुई है और वो, लेकिन मेरा जीवन नहीं बदला जब तक मैंने इन सुसमाचार के जो शब्द थे मेरे कानों में नहीं गए, जब तक मैंने इन वचनों को सुनना शुरू नहीं किया। आज सुनते रहना बहुत ज़रूरी है। आज किसी व्यक्ति विशेष को अगर आप देख के अगर स्क्रॉल कर जाते हैं कि अरे मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, तो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर के वचन सुनने से मतलब रखिए। आज ज़रूरी नहीं आप मुझे ही सुनिए, आप किसी को भी सुनिए, लेकिन प्रभु के उन वचनों को सुनिए, तब जीवन बदलेंगे, तब बढ़ोतरी आएंगी, तब चंगाइयाँ मिलेंगी। और आप परमेश्वर के लिए इतना काम कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के साथ चलना बंद कर देते हैं। आज यंग प्रचारकों के लिए ये होता है कि वो इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, आज इतनी ज़्यादा भागदौड़ में लग जाते हैं कि ये भी आ जाए, वो भी हो जाए, ये भी लग जाए, ऐसा भी सेटअप हो जाए, वो भी हो जाए। और इस बीच में जो बाइबल रीडिंग का समय था, जो प्रार्थनाएं करने का समय था, वो हाथ से छूट जाता है। तो मेरे अजीज़ों, आज जो प्रभु ने मुझे समझाया, हो सकता है कि बहुत से लोगों को इस बात से वो लग रहा हो, लेकिन मैं किसी को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं, प्रभु ने मेरे जो हृदय में जो चीज़ें डाली, जो मेरे पासवानों ने मुझे बताई, जो मुझे सिखाई, मैं उन बातों को शेयर कर रहा हूँ। और जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भीड़ के कारण थका हुआ देखा, तो उन्होंने भी जो है प्रेरित पद से उन्हें छोड़ने के लिए नहीं कह दिया कि अब तुम थक गए हो। अपने चेलों को थका हुआ देखा तो ये नहीं कहा कि जाओ अब तुम रिज़ाइन कर दो और निकल जाओ यहाँ से। तो मेरे अजीज़ों, आज हम और आप, चाहे वो हमारी नौकरियाँ हों, चाहे वो सेवा हो, आज दोनों में जब हम चल रहे हैं, तो ये सच में ये प्रभु की इच्छा है। और जब प्रभु की इच्छा होगी तो हम सिंगल ट्रैक पे भी चलेंगे, लेकिन अननेसेसरी अपनी उन जॉब्स को मत छोड़िए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये चीज़ मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रार्थनाएं कर कर के उन नौकरियों को मांगा, और उसके बाद अगर उनको छोड़ दिया तो अपने जीवन में क्या पाया? उस प्रभु की बातों को कहाँ सुना? और यहाँ पे मरकुस 6:31 में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो। जब वो अपने चेलों को जब थका हुआ पाते थे, जब वो देखते थे कि ये बहुत थक गए हैं, भीड़ को फेस करते हैं, मेरे साथ साथ चलते हैं, तो वो भी, यीशु मसीह भी उन्हें विश्राम करने के लिए देते थे। तो आज मैंने संडे का इवनिंग जो है वो इसीलिए स्किप किया कि मेरे बहुत सारे पासवानों ने, मेरे बहुत सारे मिलने वालों ने वो उस बात को बताया, जो प्रभु के निकट रहते हैं, कि तुम एक दिन का रेस्ट लो, नहीं तो रेस्ट अपने आप तुम्हें ले लेगा। और वो चीज़ मैंने जो है वो मैंने लिखी है, और मैं उसको जब मैंने लिख के जब मैं उसको आपको बताऊंगा तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। और यहाँ पे आज नौकरियाँ और सेवाएं जो है छोड़ने से पहले ये बदलाव ज़रूर करें कि मसीहा बनने के उस भ्रम को निकाल दें। आज हम और आप एक दूसरे के सेवियर बनने से ज़्यादा इन वचनों को एक मैसेंजर बनने की कोशिश करें। आज सेवियर ना बने। और चर्च आपके आने से पहले भी यीशु मसीह का था, और आपके जाने के बाद भी यीशु मसीह का ही है, उसी का ही रहेगा। तो आप अपनी जो है ईमानदारी, अपनी निष्ठा, अपनी आज्ञाकारिता के अनुसार परमेश्वर की ओर चलें। आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे होने नहीं होने से यहाँ ये कार्य नहीं होगा, तो मेरे से तो ये गलत है। प्रभु के कार्य कभी नहीं रुकेंगे। प्रभु अपने लिए, अपने कार्यों के लिए किसी को भी उठा के खड़ा कर सकता है, और आप हर किसी को जो है अकेले नहीं बचा सकते। आज ज़रूरत पड़ेगी तो इस सुसमाचार की। आज जो है आप कितना ही किसी को रोज़ जाके काउंसिल कर लीजिए, लेकिन जब तक इन वचनों को उसके कानों में नहीं बोएंगे, तब तक जीवन नहीं बदलेंगे, आदतें नहीं बदलेंगी, छुटकारे नहीं मिलेंगे, चंगाइयाँ नहीं होंगी। और अपने विश्राम के दिन, सबत डे को ठीक करने की ज़रूरत है। यदि आप आराम करने के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, तो आपका शरीर और मन वो डिप्रेशन या बर्नआउट के रूप में आपसे टाइम खुद ब खुद ज़बरदस्ती वो ले लेगा।
मैंने ये ऐसे करके लिखा था कि वो खुद ब खुद टाइम जो है वो ले लेगा, वो डिप्रेशन या बर्नआउट हमारे दिमागों में वो जो झंझलाहट होती है, जो हम परेशान होने लगते हैं। तो इसलिए वो समय मैं दिन में मैं शो ऑफ नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं दिन में इतने ज़्यादा प्रेयर मीटिंग्स में कनेक्टेड रहता हूँ, और एजरा सिंह सिस्टर भी रहती हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिल जाते हैं प्रेयर्स में। तो आज तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम समय जहाँ हमें मिल रहा है हम वहाँ कनेक्टेड हो रहे हैं। आज अननेसेसरी अपनी नौकरियों को छोड़ के नहीं हो रहे, आज इस्तीफे दे के नहीं हो रहे हम। और मैं सुबह मॉर्निंग में भी प्रभु ने मेरे को वो सामर्थ्य दी कि मैं मॉर्निंग में भी आता हूँ मैं, और फिर जो है बीच में वो 2 मिनट का समय, वो 2 मिनट्स विद जीसस, वो भी निकालता हूँ। फिर रात की प्रार्थना। तो आज प्रभु को समय जितना आप देंगे उतनी आशीष के बारिश करेंगे। आज जितना प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे उतना दूसरों के लिए जब आप प्रार्थनाएं करने लगेंगे तो वो परमेश्वर आपके जीवन में भी वो चीज़ें देता जाएगा। आज अगर सेल्फ सेंटर्ड होके अगर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, केवल अपने मांग रहे हैं, अपनी शॉपिंग लिस्ट लेके अगर प्रार्थनाओं में बैठ रहे हैं, तो मेरे अजीजों कुछ भला नहीं होना। वो क्षण भर की खुशियाँ तो मिल जाएंगी, लेकिन वो अनंत का जीवन खो बैठेंगे। और आपके लिए एक अनन्या ढूंढे, आपका पास्टर कौन है, आपके पासवान कौन है, आपके आसपास आपको प्रभु की बातें कौन बता रहा है। आप एक खाली घड़े में से जो है वो पानी नहीं उंडेल सकते। आज किसी को देखा है कि एक खाली बकेट में से आप किसी को 1 लीटर पानी दे सकते हैं। अपनी कलीसिया के सामने अपने उस गुबार को निकालने से पहले अपने पास्टर या प्रभु के किसी दास या किसी बुजुर्ग कलीसिया के जो आत्मिक गुरु या आपका मेंटोर हो, आप उससे डिस्कस कर लें। आज उससे वचन की क्लैरिटी ले लें कि ये चीज़ें बिब्लिकली इट इज़ करेक्ट, कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आज जो चीज़ें जो आज केवल होता क्या है, एक यंग प्रचारक वो इतना एंथुजियास्टिक होता है, इतना भरा होता है कि वो ये नहीं जानता कि ये वचन 2-धारी तलवार है। आज वो जितना सामने वाले पे अगर आप वार कर रहे हैं, वो उतना ही आप पर वार करेगा। आज वचन की जो सामर्थ्य है मेरे अजीजों, जब आप वचन की गहराई में जाने लगेंगे, तब ये वचन आपको सब समझाने लगेगा कि ये कितना सामर्थ्य है। और यहाँ पे जो है यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने अपने माता पिता के अधीन रहने को कहा था। जब यीशु मसीह से जब ये कहा था परमेश्वर ने कि अपने माता पिता के साथ जाओ और वहीं उनके साथ रहो, और जब उनका समय आया तब वो अपनी मिनिस्ट्री के लिए निकले यीशु मसीह। तो आप एक बात सोचिए, हम सब ने बाइबल पढ़ी है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपनी माता और पिता के साथ रहने लगे। वो वहाँ पे उस बढ़ई का वो काम देख रहे थे, वो कारपेंट्री शॉप वहाँ वो संभालते थे। वो दिन में वो कुर्सियाँ भी बनती होंगी, वो टेबल्स भी बनाते होंगे, वो लकड़ी के बहुत सारे सामान बनाते होंगे। तो क्या उस कारपेंट्री का उस मिनिस्ट्री से कोई कनेक्शन था? तो आज वैसे ही हमारे और आपके जीवनों में परमेश्वर ये समझाना चाहता है कि सेवकाई और हमारे कार्यों में भले ही सिमिलैरिटी ना हो, लेकिन हर वो चीज़ प्रभु की इच्छा के अनुसार है। आज अधीनता में हमें ले के चल रही है, तो अपने उस युवा अवस्था में जो है अपनी जॉब्स को ना छोड़ें। आज पैरेलल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब प्रभु का वो समय आएगा तब वो निर्धारित करेगा, तब आपको वो ऊंचे स्थान पे भी ले जाएगा, वो हर जगह ले जाएगा। लेकिन आप उन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए, आज उस ईमानदारी से, आज उस तरीके से चल लीजिए जिससे कि कोई आप पर उंगली ना उठाए, जिससे कि कोई आपकी आलोचना ना करे, और कोई करे ना करे, लेकिन प्रभु और आपका जो रिलेशन है वो एक कायदे से एक 1-to-1 रिलेशन होना चाहिए। आज किसी के थ्रू जाके हम परमेश्वर से बात नहीं करते। आज प्रार्थनाओं में जब हम बैठते हैं तो हम डेकोरेटिव वर्ड्स आज उतने जो है क्रिस्टल रैप्ड वर्ड्स को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं में, तो परमेश्वर जो है उनकी प्रार्थनाएं भी सुनता है जो बोल नहीं पाते। वो मनों की प्रार्थना भी जांचता है, उनके भी उत्तर देता है।
तो मेरे अजीज़ों, आज प्रार्थना करने के शब्दों को मत जस्टिफाई करिए या उन्हें डेकोरेट मत करिए। आज सच्चे हृदय से परमेश्वर से जो मांगेंगे, सीधे शब्दों से जो मांगेंगे, वो होगा, वो मिलेगा। मैं मॉर्निंग डिवोशन में अपने उस मॉर्निंग डिवोशन की बात बता रहा हूँ कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था। मैं प्रभु से मैंने कहा, मैं प्रभु मैं मॉर्निंग डिवोशन कैसे स्टार्ट करूँ। तो मेरे हृदय में जब मैं कर रहा था तो मेरे मामू भी जो है नागपुर में पास्टर हैं और उनसे भी मैं कनेक्टेड रहता हूँ। तो उन्होंने भी जो है एक दो बार मुझसे कहा कि तुम नीति वचन डेली पढ़ा करो। तो मैंने कहा कि नीति वचन, फिर मैंने उसमें जब मैंने उसके चैप्टर्स देखे तो उसमें 31 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर प्रतिदिन के लिए, ईच चैप्टर फॉर अ डे। तो मैंने प्रभु की उस इच्छा को समझा कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह अपने कार्यों पे जाते समय उनके पास समय नहीं होता है। वो कोई लोग जो है बहुत जल्दी निकल जाते हैं, कोई सफ़र में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है कार्स में होते हैं या हेडफोन्स लगे होते हैं। तो वो उन वचनों को एटलीस्ट सुन तो सकें, और जब हम वचनों को सुनने लगेंगे तब हम विश्वास में बढ़ने लगेंगे, ये वचन हमें बताता है। और राजेश कुमार हैरिसन सर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड सर। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखे और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। तो बस आज प्रभु हमें यही समझाना चाहता था कि आज उस यंग एज में आके आज किसी जो है सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर की तरह ऐसा नहीं कि उससे इन्फ्लुएंस होकर अपने जीवनों को मार्गदर्शित कर लीजिए। आज परमेश्वर से वो मार्गदर्शन मांगिए। आज परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप चलेंगे तो सारी चीज़ें आपको दिखती जाएंगी, वो रास्ते साफ दिखेंगे, वो कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, वो पथरीली ज़मीन हट जाएगी पैरों के नीचे से। और हम सब प्रभु में ऐसी बने रहें। और आइए धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। इस समूह में जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, वो घराने समेत आशीषित होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक जन के परिवार के लिए, उस घर के हर एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के लिए पिता परमेश्वर, हर एक नौजवान के लिए पिता परमेश्वर, अपने लहू के बाड़े में ढापिए पिता परमेश्वर, अपने पंखों की आड़ में रखिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए शैतान की कोई युक्ति पिता परमेश्वर इन घरानों पे जो है वो सफल ना होने पाए। कोई भी पिता परमेश्वर विचार बुरे हमारे मनों में ना आने पाए पिता परमेश्वर। आपके वचनों से हमारे हृदय भरने पाए पिता परमेश्वर। जब आपके वचनों से पिता परमेश्वर हमारे हृदय, हमारे मन भरे होंगे पिता परमेश्वर, तो उसमें कोई भी संसारिक वस्तु, कोई भी संसारिक विचार वो उसमें एंटर नहीं होने पाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हर दुखी, कंगाल, बीमार, अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर, अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए उनके जीवनों को पिता परमेश्वर, कि वो आपके नाम को धन्य कहने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी, हर बीमार के लिए पिता परमेश्वर, जो अस्पतालों में है, जो घरों में है, जो सफ़र में अपनी पीड़ाओं, अपनी दर्द से करा रहा है पिता परमेश्वर, अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए आपके नाम की जीवित गवाही बन के वो लोग निकले, वो लोगों को बताने पाए पिता परमेश्वर कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हो गए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, रिया सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ राजेश कुमार हैरिसन सर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखिए पिता परमेश्वर। वो निरंतर आपके वचनों से जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, आपके कार्यों में रहते हैं पिता परमेश्वर। वो घराना 1000 गुना फल लाने वाला हो आप, उस घर के बच्चे पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए आपके नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ एजरा सिंह सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। जो इतनी योजनाएं आपने रखी हैं पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गीय भंडार से वो उस घराने पर प्रकट होने पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर वो घराना निरंतर आपकी धन्यवादिता में चलता है, वो आपकी आज्ञाकारिता में है पिता परमेश्वर। उस घराने पे पिता परमेश्वर वो अपनी स्वर्ग की आशीषें बनाए रखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पाचरण सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके मदर के स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई आइजक के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, जो अद्भुत योजनाएं पिता परमेश्वर आपने उस भाई के जीवन से रखी हैं,
वो उस घराने पे प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष मसीह की उस नौकरी के लिए पिता परमेश्वर जो आपने उसे दे दी है पिता परमेश्वर, वो भाई निरंतर आपके वचनों की निकटता में रहता है, निरंतर आपको पुकारता है पिता परमेश्वर। उस भाई के जीवन में पिता परमेश्वर वो स्वर्गीय आशीषें बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो निरंतर पिता परमेश्वर आपके वचनों को बांटते हैं। अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, अपने प्रकाश से पिता परमेश्वर उनके मार्गों को चमकाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ डैनी भैया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोंटू के बेटे के लिए, उस बच्चे के शरीर में अपनी चंगाई की आत्मा उंडेलिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो आपके नाम से चलने फिरने पाए, संसार को बताने वाला हो सके कि आपने उसे चंगा किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए, वाइफ के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर विपिन नसी अंकल के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने उन्हें चंगाई दे दी है, ये हमारा विश्वास है, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक बीमार के लिए पिता परमेश्वर, अपने चंगाई की आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए आपके नाम से उठ खड़े होने वाले हों अपने बिस्तरों से पिता परमेश्वर बोलो। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने पासवानों के लिए, अपने डीएस साहब के लिए पिता परमेश्वर, रेवरेंड यूसुफ दास के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ रेवरेंड जोनाथन लाल के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर आशीष दयाल के लिए, उनकी संपूर्ण मंडली के लिए पिता परमेश्वर, नूतन गौतम आंटी के लिए, बेबी आंटी के लिए पिता परमेश्वर, भाई वंश के लिए पिता परमेश्वर, सिरिल भाई सिरिल के लिए, भाई अंकुर के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपनी निकटता में आपने चुना है पिता परमेश्वर इन्हें, इनके द्वारा पिता परमेश्वर वो अद्भुत कार्य उस कलीसिया में होने पाए और जगहों पे भी पिता परमेश्वर आपके नाम का सुसमाचार पहुँचने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से पिता परमेश्वर जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, कांति भाई प्रजापति जो है गुजरात से पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ। माया विजय कुमार सिस्टर के लिए दिल्ली से, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। विमल लाल सर के लिए प्रार्थना करता हूँ सहारनपुर से पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ भाई बिमोर के बेटे के लिए पिता परमेश्वर कि आपने उसे चंगाई से नवाजा पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दिए, क्योंकि हर एक चीज़ पिता परमेश्वर वो आपसे मिल सकती है। वो इस संसार पे पिता परमेश्वर हम रिलाई नहीं करते, केवल आपके बातों पे, आपके वचनों पे हम टिके हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रीति कैचिक आंटी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर अपनी आशीष से पिता परमेश्वर ऐसे ही वो घराने को फलवंत रखिए। कमलेश सिंह आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिंटू चाचा के लिए, सोसन चाची के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ बुलबुल और अनु के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई संजीव जॉनसन के लिए, जोसफिन डेविड के लिए, रिचर्ड जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर, अपनी नज़दीकी में रखिए पिता परमेश्वर इन लोगों को। होने दीजिए पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद कहने वाले बने, हर वक्त आपके नाम को पुकारने वाले बने, आपके प्रेम को समझने वाले बने पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अभिषेक लाल आशु के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर जो इस मंडली में बाद में जुड़ता है, जो इसका हिस्सा है, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाया पिता परमेश्वर, लेकिन आप सबको जानते हैं, सबकी इच्छाओं को, सबकी प्रार्थनाओं को जानते हैं पिता परमेश्वर, और हाँ और आमीन में हमारे उत्तरों को देते हैं पिता परमेश्वर। इस रात्रि को आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग जुड़े हैं, प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और राजेश कुमार सर, आप प्लीज़ किस सिटी से हैं, आप प्लीज़ ये बता दीजिए हमें, इसी में मैसेज कर दीजिएगा ताकि हम आपके वहाँ के पासवानों के लिए, हर जगह के लिए प्रार्थनाएं करें। और जितने लोग जुड़े हैं, प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और हम कल सुबह मेरा मॉर्निंग डिवोशन एंड 2 मिनट्स विद जीसस वो कंटिन्यू रहेगा। और विमल लाल सर हमारे साथ जुड़े हैं सहारनपुर से, प्रेज द लॉर्ड सर। और जितने लोग हैं, प्रभु आप सबको ऐसे ही अपने नाम से बढ़ाता जाए
अपने वचनों की निकटता में बनाए रखे और हम सब ऐसे ही फलवंत होकर प्रभु के कार्यों में बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।